माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जब से वो आए तब से लगातार आपका मानदेय जो बहुत देर अंतराल पर बढ़ा है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन उसकी विसंगति भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हम लोग मेरी सरकार में मानदेय बढ़ाएगा। हम चाहते हैं कि अगर हम लोग संवैधानिक व्यवस्था को समझते तो बिना कानून बनाए, बिना नीति बनाए अगर किसी के साथ हम उसके साथ काम लेते हैं तो गलत है, क्योंकि संविधान कहता है कि समान काम का समान वेतन होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। लेकिन आपको तो परखना पड़ेगा कि बेईमान कौन है और संविधान कौन लागू कर सकता है। आपको इस चीज को नहीं समझोगे तो फिर आने वाले बच्चे कैसे समझेंगे। आपको उन परिवारों की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि जो गांव में भूमिहीन है, जिन्होंने देश की आजादी कराई, उजड़े हैं, पिछड़े हैं, बिछड़े हैं। आप नेट उठाकर देखो, क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियां जिनके बच्चों को कोई नहीं है, वो आप उनके गार्जियन बने हो। जिनके पास पैसे हैं वो तो एकेडमिक शिक्षा में, बड़े बड़े स्कूलों में जहां शिक्षा बिक रही हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, जहां शिक्षा बिक रही हो और फ्री में आप शिक्षा दे रहे हो और फ्री में आप पढ़ा रहे हो, इससे बड़ा क्या हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उनके आंसू, उनके खून से आपके रिश्ते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनको सबने छोड़ दिया, सबने उन्हें बिछोड़ दिया, सबने उन्हें चूस लिया, सबने शोषण किया। जिसके बाप ने देश को आजाद कराया हो, जिनके पुरखों ने देश को आजाद कराया हो, अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा हो, वो झोपड़ी में रहने वाले, वो पॉलीथीन में रहने वाले बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, इससे बड़ा पूर्ण कार्य कोई नहीं हो सकता है। असली में राष्ट्रवादी आप हो। बटन में ताकत है, बटन से उन बेईमानों को हटाइए, उनको कभी गांव मत घुसने दीजिए जो आपके साथ धोखेबाजी किया, आपके ज्ञान के साथ धोखेबाजी किया। पढ़े लिखे लोगों को साथ कहा कि पहले कानून बनाते, फिर हमारा शिक्षा मित्रों के लिए अगर आप बनाते तो पहले कानून बनाते, फिर एक्ट लाते, फिर उनको भर्ती करते, फिर उनके साथ धोखेबाजी नहीं होती। हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, the parliament is supreme. The parliament is not supreme. The member of the parliament supreme. And a member of parliament not supreme. The voter is the supreme है। आप वोटर हो, आप सबसे बड़े हो। आपके वोट से देश में कानून बनता है। आप ऐसे सरकार के साथ रहिए, मेरा निवेदन है। इन बेईमानों के साथ नहीं रहिए, जो बड़े धोखेबाज लोग हैं। जो आप कितना बड़ा कार्य कर रहे हो, जिसको देश को आजाद कराया, उजड़े हो, गरीब हो, आज के दिन में भूमिहीन हो, ये भगवान ने नहीं गरीब बनाया, एक बेईमान अंग्रेज थे उन्होंने गरीब बनाया। अब बेईमान सरकारों ने गरीब बना के छोड़ दिया। आपका एक समय है कि आपका वेतन बढ़ा हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य है देश में हमारे जो संविधान है उसमें अधिनियम बनता है। ये देश अब अधिनियम से चलता है, अधिनियम बनाए जाते हैं, ये अधिकारी को नियम बताया जाए, ये संविदा कर्मचारी रख लिया है और आप इस सब बंधे हुए हैं। ये समान काम करते हैं, लेकिन उनको बदले में क्या मिलता है, कितनी लंबी खाई है कि आप समझ सकते हो। तो आप इनको किसी तरीके से इनके तरफ ध्यान दीजिए। ये विरोध में लाते, इनका एक तो गलत नियुक्ति कर दी, फिर उनको अपना प्रचारक बना लिया, इनको सही बात जानकारी नहीं होने देता। इनके लिए कुछ सोचा जाए, उन्होंने कहा सब धीरे धीरे हो जाएगा। मैं इतने कहूंगा कि अधिनियम और अधिसूचना, ये अधिसूचना है, अधिकार और अधिसूचना मिलेगा तो मैंने जो बताया कि देश में कानून बनाना है तो सरकार के साथ रहना है। देखिए जो लोग गए अपने हिसाब से कानून बनाए, मिल्कमैन गए देख सकते हैं, लेदरमैन गए कानून बनाया, ये अदरमैन कहाँ चले गए। अदरमैन के लिए मोदी योगी खड़े हैं, इसलिए सभी लोग आइए, काम कराइए, अपने समस्या का समाधान कराइए। आप लोग ये जो जिसका दल उसका बल, उसकी समस्या का हल, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसकी कोई समस्या का हल नहीं। इसलिए आप दल के साथ रहिए, इस दलदल में पहुंचाने वालों के साथ में रहिए। मैंने बहुत नजदीक से देखा सभी सरकारों को, सभी पार्टियों को देखा है, बाहर कितनी मीठी मीठी बात करते हैं और अंदर जब आवश्यकता, जब सत्ता में पहुंच जाते हैं तो कोई चीज नहीं है। जैसे अधिकारियों का वेतन बढ़ता है आयोग के अनुसार, वैसे आपका भी वेतन जुड़ जाए बिजनेस से, उससे भरना चाहिए। अभी ये लोग एमएलसी साहब बैठे हैं, दुर्भाग्य है कि कानून इतना है, अभी कितना कानून बदलोगे। अभी अंग्रेजों का कानून
कि मोदी जी ने बदला है, अब हम लोग यहाँ भी उत्तर प्रदेश में बदलने हैं। बहुत पेचीदा कानून बना रखा था अंग्रेजों ने। अरे बेईमान जो पिछली सरकारें थी, एक गांव में झुआ बरोट गांव में रहता है, इसे पौआ पिला वोट लेके अभिभावक बनते रहे, लेकिन अब नहीं, ऐसा नहीं होगा। कम से कम इतना तो हमें करना पड़ेगा कि हम जो पढ़ लिख कर अगर ये कलम में ताकत मिली है, तो जनता ने हमें, आपको सरकार पैसा दे रही है 18,000, ये 18,000 सरकार कहीं से दे नहीं रही है, एक गरीब दे रहा टैक्स। एक गरीब के पैसे से, अमीर लोग तो जान ही रहे हो कलम से कैसे अपने टैक्स को मैनेज करते हैं। गरीब आदमी टैक्स देकर अगर हमें पढ़ा लिखा दिया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस कलम में आप टीचर के साथ साथ एजुकेटेड पर्सन भी हो, तो कम से कम इस कलम में जो लिखने की ताकत आई है, एक शाही भले नीली हो, हरी हो, लाल हो, लेकिन ये लाल खून गरीबों के उस पसीने से भरा हुआ है, जिसका कर्जा लेके हम लोग पढ़कर यहाँ बैठे हुए हैं। उनका कर्जा तब उतरेगा जब उनके लिए अच्छे कानून बन जाए, कि उनके बच्चों को एक बराबर शिक्षा मिले। जो पढ़े बड़े लोगों को बच्चों को पैसे मिलता है, उनको इलाज भी वही मिले। शिक्षा और इलाज और अनाज, ये तीनों के बराबर होना चाहिए भोजन, ये हमारा मानना है। कम से कम ये अधिकार तो नेचर ने, भगवान ने सबको बराबर भेजा। ये अन्याय है, सामाजिक अन्याय हटना चाहिए। तो मैं ज्यादा नहीं, बहुत कुछ सरकारों ने हमारे ने लिख के दिया कि क्या क्या चल रहा है, ये 3-4 पन्ने में है। मैं सभी शिक्षा मित्रों से कहूंगा कि आपके पास, PSA से कहूंगा इनके पास पहुंचा देगा, और ये अपने नेट से, मोबाइल से कम ये गांव में सभी सचिवालय पे इसको टंगवा दीजिए, कि विरोधी कोई दुष्प्रचार नहीं करने पाए कि शिक्षा क्षेत्र में हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो कुछ नहीं किया, 3,500-4 हजार दे के छुट्टी पा लिया, हमारी आई तो आपके आंसू को पूछने का काम अगर मोदी योगी कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी पड़ रही, उनके साथ खड़े रहिए और सब जो चाहिए वो ले लीजिए। लेने के लिए हमें थोड़ा सा सरकार के साथ संबल रहा, क्योंकि जिस गाय से दूध लेना है तो चारा तो खिलाना पड़ेगा। अब डंडा मार के जिंदाबाद मुर्दाबाद करके तो नहीं मिलेगा ना। आप भाई गाय से दूध भी चाहते हो और डंडा भी लगाओगे तो कैसे चलेगा ना। आप सरकार के साथ सुख चाहते, देखो संविधान कुछ देता नहीं, संविधान में सारे अधिकार सुरक्षित है, सभी मानवाधिकार सुरक्षित है, भविष्य सुरक्षित, कानून बनवा के जो चाहो ले लीजिए। मैं तो जान रहा हूं ना, मैं तो अभी निषाद ऐसे घूम रहे थे, दारू बना रहे थे, पी रहे थे। अभी मैं पहली बार है कि मैंने उनके लिए 25 करोड़ रुपया कानून बना दिया कि निषाद का बेटा है, क्रिमिनल टाइप्स एक्ट से प्रभावित उजड़े बच्चे हैं, वो हाई स्कूल में पढ़ेंगे 10,000 ले, इंटर में 20,000, BA में 30,000, उससे ऊपर 50,000 लेके फ्री में पढ़े। उनको अनुदान दे के पढ़ा रहा हूँ, शिक्षा के रूप में मैंने बना। इनकी लड़कियों की शादी के लिए अलग से है, इनके इलाज के लिए भाई आयुष्मान भारत कार्ड है, पता चला 6 यूनिट है, ऐसे ऐसे अधिकारी बैठ गए हैं, और पता चले एक वर्ग में ज्यादा बच्चे हैं, उन्हीं का यूनिट ज्यादा है। अब यहाँ हमारे लोग तो कंट्रोल, भाई बुद्धिमान लोग हैं, तो मैंने निकल के इनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, वो भी इलाज कराया, 5 लाख रुपए ले हमारे यहाँ से। तो मैंने कानून बनाने के लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, योगी जी को, कि हमारे विभाग में, मैं मत्स्य विभाग का मंत्री हूँ, पीछे 67 साल से 1 रुपया नहीं दिया। तो आप पैसा साथ में रहेंगे तब मिलेगा। मैं समाज पहले कहता था जिसका दारू पियो उसको वोट दे दो, लेकिन अब कहता नहीं, अबे पौवा नहीं चाहिए, हमें पावर चाहिए। तो पावर के साथ गया, कहना किसके पास पावर, मैं तो इतने कहता रहा कि पौवा चाहिए पावर, तो हमारा समाज कहता नहीं पावर चाहिए। तो पावर किसके पास है, मोदी जी के पास। जिसके पास पावर उसके पास रहिए ना, लीजिए आप, जो चाहिए वो मिलेगा। बस कितना थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। कानून लचीला, बहुत टेक्निकल चीज है। एक फाइल चलाने में सचिवालय में साल भर लग जाते हैं, उसके लिए कानून में कहीं दिक्कत न आ जाए, फिर कोर्ट उसके लिए ट्रायल करती है, वो ऑब्जेक्शन करती है। कुछ ऐसे चालाक लोग हैं कि कुछ ऐसा लिखना लगाते हैं कि किस्तें मिल जाए। देना नहीं है, वो ऐसा लिखवा देंगे कि कोर्ट से स्टे मिल जाए, आप खुश रहिए कि सरकार देना चाहती है, कोर्ट रोक दे रही है। तो मतलब इसको भी समझना पड़ेगा। तो अधिसूचना, अधिनियम, अधिकार ये सारे मिलते हैं तो सरकार सुरक्षा देती है, सम्मान देती है, समृद्धि देती है, सुख देती है, इसे कहते हैं सब कुछ देती है। तो सरकार के साथ विरोध करने से नहीं, सरकार को एहसास कराइए कि हर गांव में आप लोग हैं। सही बात, इतनी योजनाएं मोदी जी ने दी है, इतनी योजनाएं योगी जी ने दी। कम से कम जो पात्र हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो उसके साथ आप लोग पात्र लाभार्थियों को दीजिए। अपात्र लोग तो ट्रेंड है 70 साल से, एक ही घर में तमाम योजनाएं आती रहती हैं।
वो लेते रहते हैं। ऐसे चालाक लोग हैं कि वो, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं इतनी उम्मीद रखूंगा कि सोच आप लोग टीचर के साथ साथ पॉलिटिकल भी हो जाइए। अब पॉलिटिकल राजनीति का शिकार मत होइए, हिस्सेदार होइए। मैं तो ये कहूंगा हिस्सेदार होइए। और हम लोगों जैसा वकील नहीं पाइएगा कि जब भी हम लोग हैं, हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में सोते हैं, गांव की बात मोदी योगी तक पहुंचाते हैं। और ये भी ना लो, इतना दृढ़ निश्चय वाला नेता आज तक अब नहीं मिला होगा कि जो मोदी ठान लेते हैं वो कर देते हैं, जो योगी ठान लेते हैं वो कर लेंगे। जिस दिन ठान लेंगे ना तो वो समान वेतन भी हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। आप काम करिए, आप लोग आइए। और राजनीति में इसलिए कह रहा हूं कि तब अपनी बात रखिएगा, सड़क से सड़क सदन तक। तो सदन में कानून बनता है, तो इसलिए सदन में जो है उसके साथ रहिए। क्योंकि विरोधी जो खराब करते हैं, तो विरोधी ऐसा बोलेंगे जिससे कि उलझता रहे और उनको वोट मिलता रहे। हम लोग चाहते हैं सोल्यूशन हो जाए, मतलब उसका समाधान हो जाए। तो सरकार समाधान के लिए बनी है। तो जो भी समस्या, पहले एक बड़ी समस्या आपकी है कि जो दूर तक आप लोगों को ट्रांसफर हो गया था, तो अभी एक विचार चल रहा सरकार का कि आपका ट्रांसफर फिर वो गांव के नजदीक हो जाए या उसी गांव में हो जाए। इसके लिए भी विचार चल रहा है। इसके लिए आप लोग रहिए। और ये संघर्ष है भाई, बिना संघर्ष कुछ मिलता नहीं है। उसके लिए आप लोगों ने संघर्ष किया तो इतना मिला है। ये संघर्ष जारी रहे, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से। शब्दों पर लगाम होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की नगरी है और अम्बेडकर नगर तो वैसे ही अयोध्या का पार्ट रहा। तो आप मर्यादा में रहिएगा तो निश्चित रूप से सब लागू हो जाएगा। अगर भगवान राम गए, निषाद राज को गले लगाया और रावण को अंत किया, लेकिन चाहते तो बाली को गले लगा देते, क्योंकि बाली बहुत ताकतवर था। तो राम ने उस गरीब को गले लगाया जो पीड़ित था, वो सुग्रीव। तो आप लोग इन गरीबों के बच्चों को गले लगाया है। तो असली रामराज तो आपने लाया है, गांव में पढ़ाकर शिक्षा मित्रों ने लाया है, ये मित्रों ने लाया। कौन है भाई, बताओ ना, कि जिसके जेनेटिकली, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर अक्सर आसान से हो जाता है, मास्टर का बेटा मास्टर ही हो जाता पढ़ लिख कर, तो इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील हो जाता है। ये तो सदन 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था। और कहा बदमाश का बेटा, बदमाश जो लड़ रहे हैं बदमाश हैं। मैं वहां की लाइब्रेरी में गया था ब्रिटेन में, मैं आज के लंदन की उस लाइब्रेरी से उसको लाने के लिए जब काला कानून बना था। अब ऐसे बोल देंगे तो मंत्रालय चला जाएगा, इसलिए मैं एविडेंस के साथ बोला जाए। तो मैं तो कहूंगा कि आप सब लोग उसको जेनेटिकली रूप से कई 100 वर्षों से जिसको पढ़ने की आदत नहीं हो, अरे 750 वर्ष मुगलों से लड़े, 350 वर्ष अंग्रेजों से लड़े, 1100 वर्ष से जो जातियां लड़ी हो, गांव के लोगों ने लड़ा है, उजड़ा, खेती बाड़ी नहीं, उसके अंदर तो पढ़ने का गुण ही नहीं जेनेटिकल है। वो जीरो से हीरो हमारा शिक्षक बना रहा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। उसके अंदर तो जेनेटिकली जीरो गुण है और आप पढ़ा के उसे हीरो बना रहे हो, इससे बहुत बड़ी बात है। पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाना आसान है, तो इतना अनपढ़ गंवार उसके बच्चों को पढ़ाना बहुत कठिन है। ये कठिन काम आप कर रहे हो, ये मिशन का काम है, इसे आनंद को बदलिए। आप उस वेतन को कुछ मत मानिए, उस शिक्षा का जो पुण्य कार्य है उसको मानिए, सरकार के साथ रहिए। हमको लगता है कि जो भी सपने होंगे वो सब सरकार साथ करेगी, साकार करेगी। धन्यवाद।